ध्यान देंगे बेटा हम लोग देख रहे थे इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो गया था। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। उसको हम समझने से पहले हम समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया होता क्या है। तो आपको पता है बिना सहायक क्रिया के न ही नेगेटिव बनेगा न ही इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के समय में एक्टिव वॉइस को डिड को हम चेंज करते हैं वाज वेयर में। डिड को किस में चेंज करेंगे? वाज वेयर में। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के क्या बनाने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए बेटा, जैसे इसमें लिखा है डिड सी परफॉर्म और डांस, डिड सी परफॉर्म और डांस। उसके बाद में व्हाट डिड यू डू। उसके बाद में है हु स्टोलन योर मनी। उसके बाद में है फोर्थ वाला है वो आपका व्हाई डिड यू गिव हिम 20 रुपीज। मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें हम कहेंगे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसको देख लीजिए, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे अभी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम देखेंगे, आपको पता है कि मेन वर्ब डिड सी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, पर किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कौन? तो बोल रहे हैं मेन वर्ब के तुरंत बाद में कौन आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे इधर, तो इसको हम बनाएंगे पेसिव वॉइस, पी फॉर पेसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में कौन होता है? तुरंत ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो हो जाएगा अ डांस। क्या लिखेंगे? अ डांस। अब देखिए डिड के नीचे हमको जगह छोड़ना चाहिए था, चलिए छोड़ देते हैं पहले। तो यानी कि सब्जेक्ट नीचे किसको लाएंगे? इसके। तो सी के नीचे रहेगा अ डांस, अ डांस। और डांस हुआ। उसके बाद और डांस अब इसके अकॉर्डिंग लगेगा या वाज लगेगा वह वेयर। तो आपको पता है डिड किस में चेंज हो जाता है? वाज और वेयर में। तो और डांस है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम लोग? वाज। तो वाज का मतलब हो जाएगा क्या? वाज मतलब क्या? वाज और डांस और परफॉर्म। अब आ गया और डांस, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफॉर्म में ईडी लगा देंगे, हो जाएगा परफॉर्म्ड। क्या हो जाएगा? परफॉर्म्ड, एम ई डी, परफॉर्म्ड। और किसके द्वारा वो बजा रहा है? बाई। और सी का प्रोनाउन, प्रोनाउन है सी, तो सी किस में चेंज हो जाता है? हर में, बाई हर। और क्वेश्चन मार्क। तो कहने का मतलब आप देख चुके हैं पहले वीडियो में भी और इसमें भी देखिए कि मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो चेंज किसमें हुआ? सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला गया। और यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट बोल दो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। डिड किसमें चेंज होगा? वाज वेयर। डायरेक्ट बोलेंगे या नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव, तो डिड किसमें चेंज होता है? वाज और वेयर में। अगला देखेंगे, दूसरा हम लोग देखते हैं। लिखा है दूसरा व्हाट डिड यू डू। व्हाट डिड यू डू, इसको हम पेश बनाएंगे। तो व्हाट तो अपने आप व्हाट ही रहेगा, व्हाट नो चेंज होगा। व्हाट तो वर्ड अपने क्वेश्चन वर्ड जो है वो अपने स्थान पे ऐसे ही रहेगा। अब आपको व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, इसमें कहो सर व्हाट डिड क्या है? अब व्हाट क्या है? व्हाट अब यू है, यू का यहाँ डिड था, डिड किसमें चेंज हो जाएगा? वाज बाय वेयर। तो इसमें सब्जेक्ट के कौन सा है? यू। तो यू के अकॉर्डिंग में कौन सा लगाओगे? वाज लगाओगे वेयर। तो कहोगे सर जी यू बहुवचन है, बहुवचनकर्ताओं के साथ में वेयर का प्रयोग होता है। तो व्हाट वेयर, व्हाट सहायक क्रिया लगेगा, वेयर सहायक क्रिया के नीचे सहायक क्रिया, क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में यू, करता यू है तो यू हो जाएगा। अब नहीं, अब यू हाँ रहेगा यू, यू डन, डी ओ एन। सॉरी पहले क्या रहेगा? वर आ गया, वर के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें व्हाट डिड यू डू। व्हाट मतलब क्या, डिड मतलब किया, यू मतलब आप, डू मतलब कुछ समय लग रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें, मिस प्रिंट हो गया बेटा। तो दिक्कत हो जाएगा फिर। व्हाट वर यू डन बाय यू, व्हाट वर डन बाय यू। चलो बैठ जाओ, कुछ टीम कर देंगे बाद में। कुर्सी लगा लो बेटा, कुर्सी बंद करो।
वर्क हुआ छूट गया। जब हम लोग ध्यान देते हैं तो आपको पता चला था इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें एक्टिव वॉइस में डिड रहता है, डिड को किस में चेंज करेंगे वाज वेयर में। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है डिड सी परफॉर्म और डांस, उसमें लगेगा वाज और डांस परफॉर्म बाय हर। उसको हम देखते हैं व्हाट डिड यू डू, तो हमें देखते हैं इसमें तो करता भी यही है, व्हाट डू यू क्या में जाएगा कर में, तो व्हाट वर यानी हेल्पिंग वर्ब नीचे हेल्पिंग वर्ब, अब उसके बाद में हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और बाय यू, डन बाय यू और क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब मेन आता है बाबू हु स्टोल योर मनी, ये होता है थोड़ा इस पे स्पेशल केस लगता है, क्यों? क्योंकि हु जो होता है वो सब्जेक्ट को भी दिखाता है और साथ में क्वेश्चन वर्ड को भी दिखाता है। तो जहां हु मिल जाए तो आपको पहले भी पता है आप लोगों को, जहां हु मिले उसको हम किस में चेंज कर देते हैं बाई होम में। किस में चेंज करेंगे बाई होम, बाई होम। बाई होम के बाद में क्या लगेगा सहायक क्रिया, क्या लगेगा सेकेंड फॉर्म हटाओ और वाज वेयर लगाओ। तो स्टोल है तो इसमें क्या लगाओगे बाई होम, इसके बाद में क्या लगाओगे सहायक क्रिया, तो यानी कि बाई स्टोल कौन से बाबा, और उसके बाद में देखेंगे द योर मनी, तो यानी कि हम वाज, उसके बाद में क्या लगाएंगे वाज। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट कौन हो जाएगा ये स्टोल के बाद इसके अकॉर्डिंग लगेगा योर मनी मतलब वाज योर मनी, वाज YOUR योर मनी MONEY मनी स्टोलन, क्या हो जाएगा स्टोलन, स्टोल का सेकेंड फॉर्म होता है स्टोलन और क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहेगा। ओके तो फिर से देखेंगे हु स्टोल योर मनी, तो कहेंगे बाई होम किसके द्वारा वाज योर मनी स्टोलन, तुम्हारा धन चुराया गया। अब अगला आता है ये देखो ये आ गया सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव बोल दो या क्वेश्चन वाक्य वाले, यानी कि व्हाई डिड यू गिव हिम 20 रुपीज। इसको आप कर सकते हैं कि सर जिसको हम दो टाइप से बना सकते हैं, दो कर्म है कौन कौन से, गिव के बाद में हिम भी दिया है और गिव के बाद में 20 रुपीज दिया है, तो जिसको आप वरीयता दो यानी जिसको आप मेन मान लो उसको इधर बुला लो और सबको उधर ही छोड़ दो। तो यानी कि आप समझिए या हिम को बुलाओगे इधर तो हो जाएगा ही, और 20 रुपीज को बुलाओगे कोई दिक्कत नहीं 20 रुपीज ही रहेगा। तो हम लोग 20 रुपीज को बुला लेते हैं, इधर दो है दो टाइप से बनेंगे तो 20 रुपीज इधर आएगा। पर देखते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड से कोई मतलब नहीं रहता है, एज इट इज क्वेश्चन वर्ड छपेगा। अब देखो हम डिपेंड करता है हम बुला किसको रहे हैं, अगर हिम को इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा ही, तो ही के साथ में सहायक क्रिया क्या लगेगा वाज, ही के साथ में क्या लगेगा वाज। अब दोनों टाइप से बना दे रहे हैं तो ही के साथ में क्या लगेगा, तो हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, तो कौन आया इधर ही, और ही के साथ सहायक क्रिया वाज, तो लिख देंगे वाई वाज ही। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब ये लगा है फर्स्ट फॉर्म, इसको कर देंगे थर्ड फॉर्म, तो वाई वाज ही गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है गिवन, गिवन 20 रुपीज, 20 रुपीज। उसके बाद में यू उधर चला जाएगा क्या जाएगा बाई यू, यू प्रोनाउन नो चेंज होते हैं एज इट इज रहते हैं, और इसको हम क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर और इसको बढ़ा सकते हैं कि इसमें दो थे, आपको अगर 20 रुपीज पहले लाना है तो इसको एज इट रखोगे, इसी से बनाएंगे थर्ड वाला मतलब दो से और लिखते हैं तो आर वाई तो वाई रहेगा, वाई मतलब वाई, इसके बाद में लगेगा क्या डिड, डिड है तो यानी सहायक क्रिया लगेगा इसके अकॉर्डिंग। अब किसको बुला रहे हैं 20 रुपीज को, तो 20 रुपीज, 20 रुपीज। अब 20 रुपीज क्या लगेगा 20 रुपीज के लिए हमको चाहिए सहायक क्रिया, डिड के नीचे क्या होना चाहिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के नीचे सहायक क्रिया, तो 20 रुपीज के लिए क्या लगेगा वर्ब। अब जब ही आया तो एक वचन हो गया और 20 हो गया तो बहुवचन, तो 20 के लिए क्या रहेगा वर्ब। तो वाई वर्ड 20 रुपीज,
वाई वर 20 रुपीज गिवन। गिव का क्या होता है? गिवन। गिवन। अब देखो दो को क्रिया आता है तो उसको हम टू से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? टू। गिवन टू हिम। गिवन टू हिम और बाय यू। बाय यू। बाय यू। अब जो अच्छा आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे भी बना सकते हो। ये लिखने के लिए आता है 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th। एक बार फिर से देखोगे, इसको हम फिर से रिविजन करवा दे रहे हैं। दो ही इंपॉर्टेंट इसमें, या क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं तो यानी यही दो आएगा, या हु वाला दे देगा। हु क्यों है? ये स्पेशल केस है क्योंकि बाबू ये कर्ता का भी काम करता है और साथ में किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का भी। इसलिए हु को हम किस में चेंज करते हैं? बाई होम में। तो हो गया। तो यानी कि अब देखते हैं, इसको थोड़ा देखेंगे। दो कर्म थे इसके पास, एक हिम था। अब फिर सोचेंगे सर टू कहाँ से आ गया? जब दो, देखो एक तो मेन वर्ब हो गया गिवन, अब दो क्रियाओं को आपस में जोड़ना हो तो उनके मध्य में आता है टू। टू से जैसे खूंटा है, मान लो बांध देते हैं दो क्रियाओं को आपस में, तो गिवन टू हिम बाय यू। ठीक है, टू का प्रयोग होता है। क्लियर? अब बेटा ध्यान देते हैं। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट के हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए क्या करना होता है बाबा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा इसकी सहायक क्रिया होती है शैल या होगा विल। इसकी सहायक क्रिया एक्टिव में क्या होगा? शैल होगा या फिर होगा विल। तो आपको पता होगा आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ में शैल का, और बाकी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो ये चेंज किस में होगा? शैल हो जाएगा, आपको पता होगा शैल शैल बी में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होगा? शैल बी में। और ये क्या है? विल किस में चेंज हो जाएगा? विल बी में। विल बी में। अब देखिए जब इसको हम चेंज करेंगे, अभी से ध्यान दे लो उधर कि मतलब शैल किस में चेंज हो जा रहा है? शैल बी। जब इसका जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा वो शैल और बी के मध्य में आएगा। शैल और बी के मध्य में आएगा। अब देखिएगा जैसे ये लिखा है, अब इसको देख लेते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर वाले अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं बोर्ड में, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत ही आसान भी है और थोड़ा सा लगता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और यू है सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के नीचे होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो इसको बनाएंगे पेशिव। क्या बनाएंगे? पेशिव। तो पेशिव में देखिए, तो यानी कि आपको पता है विल है, विल है तो यानी सहायक क्रिया है। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? विल या शैल। ये चेंज होगा किस में? विल बी में या शैल बी में। तो यहाँ देखिए जब मी है, मी काहे का बना होगा उधर जाके? तो बोलेंगे मी सर आई का मी हो जाता है, यानी मी कहाँ में हो जाएगी? आई। क्या में हो जाएगी? आई। तो यानी मी तो किस में चेंज हो गया? आई में। तो आई चेंज हुआ तो अब बताइए, अब आई के साथ में आप प्रयोग किसका करते हैं? शैल का। यानी शैल का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे है वी, ये यू था इसलिए वी था, अब आई हो गया तो क्या हो जाएगा? शैल। क्या होगा? शैल। हम बोले थे अभी आपसे कि शैल बी, यानी शैल किसमें विल बी किसमें चेंज होगा? शैल बी में। तो शैल आई बी, शैल आई बी, यानी कि इसको हम बीच में कर दिए। जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में क्या कर दिए? बीच में। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। क्या होता है? हेल्प्ड। उसके बाद देखेंगे बाई का प्रयोग करेंगे, और यू, यू होता है नो चेंज तो बोलेंगे हेल्प्ड बाई यू। हेल्प्ड बाई यू। आपको हम 70-50 को क्वेश्चन नहीं करवाएंगे बेटा, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको हम बता दे रहे हैं, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम से। अब उतना समय नहीं कि आपसे हम 50 को क्वेश्चन करवाएं। अब इसको याद कर लीजिए और देखिए पेपर में मिलेगा जरूर। तो समझ में आया? तो कह इसमें विल था, विल से तो विल भी आना चाहिए। नहीं बाबू विल भी नहीं आएगा, क्योंकि आई जो ये मी था किस में चेंज हो गया? आई, और आई के साथ में आई मेन हो गया, तो इस मेन के हिसाब से शैल आई बी का प्रयोग हुआ है। आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, तो मेन कौन काम कर रहा है?
आई, तो यानी शैल आई बी हेल्प बाई यू। और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। दूसरा देखेंगे बाबा, अपना ट्राई करेंगे आप लोग बनाने का। जैसे हमको पता है हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अब जैसे इसमें लिखा है आई के साथ में शैल, और डिपेंड करता है इसके नीचे आएगा कौन। तो इसके नीचे हम बोलेंगे मेन वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट शुरुआत में लाओ, सब्जेक्ट के नीचे कौन रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। यहाँ पे था सेल, अब ये काम चेंज हो जाएगा, ए सॉन्ग। आई तो है नहीं यहाँ पे मेन क्रिया, तो क्या लगाएंगे, विल। क्या लगाएंगे, विल। कैसे हुआ, कैसे इसमें मेन काम कौन कर रहा है, ए सॉन्ग, और ए सॉन्ग को कर देंगे बीच में और बी लगा देंगे बाद में, तो हो जाएगा विल अ सॉन्ग बी, विल अ सॉन्ग। पेशू लिख देते हैं, पी फॉर पेशू। विल अ सॉन्ग बी, विल अ सॉन्ग बी, और सिंग का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सिंग सैंग संग, यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। अब बाई, बाई लगा दो, और आई किस में चेंज हो जाता है, अब जाएगा उधर ही, तो आई को हो जाता है मी। क्या हो जाएगा, मी। बस प्रोनाउंस चेंज आते हैं बेटा, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। थोड़ा देखिए कितना आसान हुआ। यहाँ पे था सेल और नीचे आ गया विल, बस यही चेंज करना आपको आ गया, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, इन चारों के या रट्टा मार लो या समझ लो या अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है हु, इस पे तो हम बार बार इंपॉर्टेंट लगाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है, बार बार बोल रहे हैं बेटा, ये हु जो है ना बेटा, हु क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। तो हु, अब देखिए वो हम चेक करते हैं, जैसे इसमें लिखा है अस, अस को मिलाए, हमको पता है हु किसमें चेंज, पहले हु को चेंज कर लो आप। हु को हम चेंज करें बाई होम, किसमें चेंज करेंगे बाबा, बाई होम। उसके बाद में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अस, यानी ये किसका बना होगा, वी का, तो वी बाबू इधर रहेगा वी, यानी ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वी। अब इसी अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। तो आई और वी के साथ में आपको पता है किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, तो बाई होम सेल, सेल वी बी। देखिए यानी कि बाई होम होगा, क्या हो गया, बाई होम। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा लेकिन किसके अकॉर्डिंग, अस के अकॉर्डिंग। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी, और नाउ लिख दो, बी नाउ। अब हेल्प्ड, हेल्प्ड या एच ए, चलिए थोड़ा बोल, एच ए एल पी ई डी, हेल्प्ड। चलिए और उत्तर रहेगा क्वेश्चन मार्क, क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अब चाहो तो इसको, यानी बाई होम सेल वी बी नाउ, नाउ को न लिखो या हेल्प के बाद में नाउ लगा सकते हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हेल्प के बाद में नाउ है, क्या है, हेल्प। तो लिखेंगे बाई होम सेल वी बी हेल्प्ड, हेल्प्ड नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, अब लास्ट में देखेंगे कैसे। देखिए चारों टाइप के हैं, इसको प्रैक्टिस करो बेटा, यही पेपर में आने वाले हैं, और खासकर इम्पोर्टेंट, हर जब भी हम फ्यूचर पढ़ते हैं बेटा उसको हम इम्पोर्टेंट लिख दे रहे हैं कि ये चीजें इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है। अब इधर इसको भी देखते हैं, व्हेन विल यू पे योर फी, व्हेन विल यू पे योर फी। तो आपको व्हेन है, क्वेश्चन मार्क है, तो यानी क्वेश्चन वर्ड को कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो विल तो है, विल किस में चेंज होएगा, विल बी में या शैल बी में। तो हम अब देखेंगे मेन वर्ब है क्या, मेन वर्ब है पे, और पे के तुरंत बाद में कौन आता है, योर फीस, योर फीस। यानी कि लिखेंगे योर फी, यू के नीचे क्या लिखेंगे, वाई ओ यू आर एफ डबल ई एस, योर फीस। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, योर फी क्या करता है, तो विल है तो यानी कि आई और वी तो है नहीं कि जो सेल लगता, यानी कि योर फीस है किस अकॉर्डिंग लगेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, तो वो होता है विल और बी, क्या रहेगा, विल बी। अब पे का थर्ड फॉर्म होता है पेड, पे का थर्ड फॉर्म होता है पेड, और यू है बाय लगाएंगे, यू होता है नो चेंज, और हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा, पे बाई यू, पे बाई यू, नो चेंज, यू रहेगा तो यू ही रहेगा।
थोड़ा अच्छे से देखेंगे, इन चारों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेटा, एक क्वेश्चन आता जरूर है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हमारा अंतिम प्रहार है बेटा कि इसमें डायरेक्ट आप समझो, ज़्यादा इसमें आपके पास समय भी नहीं है, इसको पढ़िए और जाके अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। 2 नंबर आने वाले हैं तो 4 टाइप के हो गए लगभग, एक बार फिर से याद कर लोगे कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की साइकिल जो एक्टिव में होती है वो सेल या विल होती है, एक चेंज किस में होगी, सेल बी और विल बी में, सेल बी या विल बी में। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में जो